नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 17 जून है और वार है गुरुवार। जैसा आप जानते हैं, हमारी जो जीना इसी का नाम है श्रृंखला चल रही है, उसके अंतर्गत परसों हमने श्रुत पंचमी के अवसर पर शास्त्र स्वाध्याय के संबंध में चर्चा की थी और कल के एपिसोड में हमने मेहमान कलाकारों का, मेहमान रचनाकारों का लाभ लिया। ये जैसा आप जानते हैं, एक सूचना निकाली हुई है मेरे द्वारा, जिसमें सभी मित्रों से, समाज बंधुओं से रिक्वेस्ट की गई है कि आप लोग कोई भी रचनात्मक चीज़, ऐसी कोई रचना, ऐसा कोई संस्मरण, ऐसी कोई कविता, ऐसी कोई कहानी का वीडियो मुझे भेजें और उसको मैं प्रॉपर तरीके से सबके बीच शेयर करूँगा। तो बड़ी खुशी है कि उसका धीरे धीरे रिस्पांस आने लगा है। साथ ही एक बात और है कि मैं जिन लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, महानुभावों से, वो भी धीरे धीरे अपना वीडियो बनाकर मुझे प्रेषित कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें थोड़ा सा उत्साह जागृत करती है, परंतु ये भी एक शुरुआत है। हालांकि ये बहुत गति अभी इसने नहीं पकड़ी है, पर मैं फिर से आज ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये एक अच्छा अभियान है और इसमें, जैसा मैंने बताया, ज्ञान कणिका के 7 ग्रुप और पॉलिटेक्निक शिष्य और मित्र परिवार के 3 ग्रुप, इस प्रकार से 10 ग्रुप मिलाकर लगभग 1200 लोग हो जाते हैं। इसी प्रकार से यूट्यूब और फेसबुक, वो भी हजार व्यक्ति मिला लें तो इस प्रकार से आपकी बात 2-2.5 हज़ार लोगों के बीच पहुंचेगी। ये हमारे समाज की एक अच्छी संख्या है। लगभग इसमें पूरा समाज कवर हो जाता है और उसी के साथ साथ देश का सारा ही हिस्सा कवर है। इसमें सभी जगह के लोग हमारे मेंबर हैं, इवन विदेश से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये मेरा इसमें फिर से अनुरोध था। आज का विषय जो मैं ले रहा हूँ वो है, पिछले 2 एपिसोड शायद हमने चर्चा की थी वैवाहिक संबंध करने के संबंध में, कि किस प्रकार से हम अपने लड़के या लड़कियों का संबंध तय करें और उसमें किस प्रकार से हमें सुविधा हो। और जैसा मैंने कहा था, कुछ पॉइंट और हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और वही 1-2 बातें आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य इसमें ये है, इस वैवाहिक संबंध वाले वीडियोज़ में, कि भाई हमको सुविधा हो, सरलता हो। कोई बात कहीं अटक रही है या कोई बात मान लो हो नहीं पा रही है, तो वो कैसे वो गतिरोध दूर हो। तो 1-2 पॉइंट मेरे मन में और है उस संबंध में। क्या है वो पॉइंट? वो है विशेष रूप से जो लड़के या लड़कियां अधिक पढ़े लिखे हैं या विशेष प्रकार की उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है वो, प्लस ऐसे जो कोई बहुत बड़ी कंपनी में या बड़े पद पर कार्य कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति, प्रोफेशनल लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। उनके बारे में भी कई बार गतिरोध आ जाता है कि लड़के के योग्य या उसके स्तर की लड़की नहीं मिलती, या लड़की के योग्य या स्तर का लड़का नहीं मिलता। ये भी कई चीज़ों में थोड़ा समय लग जाता है। फिर उसमें मेरा एक दृष्टिकोण है, वो थोड़ा अलग है, और उसका पर्पज क्या है कि जिनकी शादी हो चुकी उनके बारे में बात मैं नहीं करूँगा, पर जिनकी होना है उनकी बात हम करेंगे कि वो गतिरोध भी हम कैसे दूर कर सकते हैं। हम क्या चाहते हैं, जैसे हमारा मान लो लड़का डॉक्टर है, तो हम डॉक्टर लड़की ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी बहू भी मेडिकल प्रोफेशन से आए। अगर हमारा लड़का सीए है तो हमारी भी प्रायोरिटी रहेगी कि कोई सीए लड़की या उसी से रिलेटेड लड़की मिल जाए। ऐसे ही इंजीनियरिंग के, अगर हमारा लड़का या लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो हम भी चाहेंगे कि हमको ऐसा दामाद या ऐसा बहू मिले। ये सोच बुरी नहीं है,
ऐसा हो भी रहा है, ऐसा कई संबंध तय हुए हैं। पर मेरा इसमें एक नया दृष्टिकोण, एक अलग दृष्टिकोण भी है। वो ये कि ऐसे आग्रह क्यों? क्या चाहते हैं आप? क्या पति पत्नी एक ही प्रोफेशन के होना ही बहुत सही रहता है क्या? मैंने ऐसे देखा है। मैं जब खरगोन में पोस्टेड था तो पत्नी तो थी एडिशनल कलेक्टर और पति जो है अच्छे डॉक्टर थे। दोनों का अपना अपना प्रोफेशन और दोनों अपने अपने क्षेत्रों में अव्वल थे। वो उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि कई बार इस वजह से अगर आपका काम अटक रहा है, दोनों पक्षों से ही कह रहा हूँ, तो आप सेम मत ढूंढिए। क्या आप ऐसा करते हैं क्या, सेम कलर का ही शर्ट और सेम कलर का ही पैंट? वो कभी कभी ठीक है, बाकी अपोजिट पहनते हो ना आप। जैसे मैचिंग करती है महिलाएं जाके, ब्लाउज मैचिंग 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 साड़ी के साथ। ये मैचिंग के साथ साथ कभी कभी अपोजिट फैशन भी होता है। जब हम वाइट शर्ट पहनते हैं तो ब्लैक पैंट पहनते हैं, अगर हम लाइट शर्ट पहनेंगे तो डार्क पैंट पहनेंगे, और डार्क शर्ट पहनेंगे तो लाइट पैंट। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ अपोजिट का भी एक महत्व है, वो भी एक सौंदर्य है। कई बार हम घरों में अपोजिट कलर की, जस्ट विपरीत कलर की दीवार बनाते हैं। तो थोड़ी विविधता को स्वीकार करिए। पति पत्नी एक जैसे, जैसे मान लो उदाहरण है, मैं किसी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, अगर पति भी डॉक्टर है पत्नी भी डॉक्टर है तो वो घर भी थोड़ा बहुत दवाखाना हो ही जाएगा, चर्चा भी वही होगी, वातावरण भी एक जैसा रहेगा। है इंजीनियर है मान लो, तो वो इंजीनियरिंग की बातें होगी। उनमें जो दाम्पत्य जीवन का जो माधुर्य है, जो विविधता है, जो नयापन है, उसकी कमी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ है। मेरा ये कहना है कि हम ऐसी जोड़ी भी क्यों मिलाएं कि बिल्कुल उसके लिए बैठे हैं सालों से कि ऐसा का ऐसा ही मिलना चाहिए। नहीं, थोड़ा विपरीतता में भी रहिए। मान लो मेरी रुचि, अब हमको 45 40 42 साल हो गए, मेरी रुचि साहित्य में, पढ़ने लिखने में, लेक्चर देने में है, और पत्नी की रुचि पूरी तरह पाक कला में, घर को संभालने में है। तो हाउसवाइफ जो होती है वो अगर घर के काम करती है, बच्चों के एजुकेशन दिलाती है, उनका पूरा संभालती है, वो उसका फील्ड हो गया। आपका फील्ड कोई और हो सकता है। क्यों ऐसी गाड़ी क्यों नहीं चलती? पहले तो ऐसे ही गृहस्थी ही ज़्यादा थी ना, महिलाएं घर का ही काम ज़्यादा करती थी और उनकी संतानें फिर बहुत आगे बढ़ती थी। तो हम ये जो थे ना, दोनों प्रोफेशनल हो, ये जरूरी नहीं है। उस रेट रेस में मत पड़िए। अगर मान लो एक और एक्स्ट्रा उदाहरण दूंगा, मान लो पत्नी बहुत इंटेलिजेंट है या लड़की बहुत इंटेलिजेंट है और उसको कोई बड़ा पद मिल गया है, तो कोई ज़रूरी है कि पति को भी उतना ही बड़ा पद हो? कोई ज़रूरी नहीं है। वो छोटे पद पर वो काम कर सकता है, पर वो कोई अन्य रुचि उसकी डेवलप हो सकती है। तो ये दृष्टिकोण मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जीवन में विविधता का भी स्थान होना चाहिए लड़के लड़कियों की पसंद में। अगर आपका मान लो एक ही फील्ड है, अब उसमें एकदम मंदी आ गई, मान लो सॉफ्टवेयर है, अब सॉफ्टवेयर के इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कभी मंदी आ जाए, कभी गड़बड़ हो जाए या एक जैसी, तो फिर दोनों को ही दिक्कत आएगी एक जैसा होने में। तो हम एक जैसा न सोचें, कुछ उससे आउट ऑफ बॉक्स आकर भी सोचें कि यार ऐसा नहीं है, अगर ये बैंकिंग में है तो अपन दूसरे उसका भी लड़का ढूंढ सकते हैं, तो वो बहुत व्यापारी लड़का ढूंढ सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये ना आप क्या चाहते हैं कि अरे शादी यानी वैवाहिक संबंध में एक जैसी रुचि, एक जैसी सोच, एक जैसा पेशा, एक जैसा आर्थिक स्तर, ये कोई बहुत बहुत ही अच्छा नहीं है। थोड़ी विविधता, थोड़ा बदलाव, थोड़ा सा वो भी तो मानो। क्या होना जाना, दोनों तरह का अनुभव लो ना, है ना, दो तरह का। तो ये मैं इस फील्ड को थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो हो गई एक शादी संबंधी की बात, कि उसमें हम थोड़ी सी दूसरे तरीके से भी उसको करें, दूसरे फील्ड के व्यक्ति से भी शादी संबंध करें। तो ये एक बात हो गई। एक दूसरी बात, उसी को मैं मित्रता या व्यवहार या हमारी दोस्ती पर भी लागू करना चाहता हूँ। हम क्या करते हैं, अपने अपने फील्डों से, फील्ड के व्यक्तियों से ही दोस्ती रखना चाहते हैं एक जैसे। तो उससे हमको नया नॉलेज नहीं मिलेगा। हमको क्या है, हमारे जो दोस्त हैं वो विविध रुचि वाले, विभिन्न योग्यता वाले, विभिन्न आर्थिक स्थिति वाले और विभिन्न स्थाने वाले होंगे, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। उसमें आप उनके फील्ड के बारे में भी, उनके स्तर के बारे में भी अपने अनुभव और विचार रख सकेंगे। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है, आज का बस एक ही पॉइंट था मेरे मन में, कि हम एकदम मैच टू मैच ना करें, लाल शर्ट और लाल पैंट ही ना पहने, थोड़ी वेराइटी रखें,
तो दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, एक दूसरे की विशेषताओं से भी परिचित होंगे। वो दोनों जब अपने काम से लौटेंगे तो कुछ नई बातें एक दूसरे को सुनाएंगे, तो वो थोड़ा वो भी जीवन बुरा नहीं है। इस प्रकार से आज की बात मैं यहाँ पूरी करता हूँ और आशा करता हूँ आप इस पॉइंट को भी अपने ध्यान में रखेंगे और अपने बच्चे बच्चियों के संबंध करते समय आपको इससे सुविधा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जय जिनेन्द्र।